हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS टावर क्लास में आपका स्वागत है। जो ये आप अगर चाहते हो कि आपको भी बनना है टॉपर 2025-26 में, देखो मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 बात हैं। आपको 5 बात जाननी है। और मैं इसका ये है ना, 2023 का ये बंदा है, इसने अपने मुंह से इंटरव्यू दिया है गाइज। ओनली 5 बातों का आप फॉलो कर लेना और आपको आपका भी जो परसेंटेज है ना बनाने का, इतना परसेंटेज से भी ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। तो वीडियो में बने रहना और 5 स्टेप बताने वाला हूँ, उन्हें फॉलो करना, आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं मेरी वीडियो में एंड शुरुआत। सो फ्रेंड्स देखो, पहला स्टेप क्या है, आपको टाइम टेबल, ये दिखाई दे रहा है आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि सुबह में आपको कितनी सब्जेक्ट, सुबह में मान लो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ी आपने और शाम को आपने 3 पढ़ी, 1 दोपहर में पढ़ ली, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगी। समझ रहे हो यहाँ तक? ओके। एंड आपको टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ना है। अगर टाइम टेबल आपको नहीं बनाना आ रहा है तो बता देना, अगर आपकी मैंने वीडियो बना दी है टाइम टेबल के अनुसार पहले ही, ठीक है ना। तो टाइम टेबल आपको बहुत महत्व रखती है फ्रेंड्स। तो आपको मई आ रही है ना, इसी से आप टाइम टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखो सुबह में ऐसे ही 2 घंटे सुबह में मान लो, एक घंटा दोपहर में और शाम को 3 घंटे हो गए ना, तो 6 घंटे पूरे। और 6 घंटे अगर आप अभी से पढ़ना चाहोगे ना, तो ये मान लो आपके पेपर में आज एकदम ही मस्त टाइम टेबल है, पेपर जाएगा एकदम सीरियस, ठीक है ना, एकदम मस्त पेपर जाएगा। स्टेप होगा रेगुलरिटी, मतलब आपको पर डे, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ लिए, फिर 3 दिन पढ़ लिए, फिर आप बैठे ही आप, मतलब आपको पर डे पढ़ना है, ठीक है, पर डे। समझ रहे हो आप यहाँ तक? आप पर डे पढ़ोगे, रेगुलरिटी बनाना है आपको, रेगुलरिटी। अब जैसे ही आप रेगुलरिटी बनाए रहोगे, आपकी पढ़ाई एकदम मस्त होने वाली है। और मैं बता रहा हूँ, रेगुलरिटी से पढ़ाई करेंगे तो आप प्रत्येक चीज़ आपको ध्यान में रहेगी, ना भूलोगे और एकदम पढ़ाई शानदार होगी। तो आपका सेकंड स्टेप क्या है भैया? रेगुलरिटी, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे पढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स देखो, आपका स्टेप 3 है, वो है रिवीजन। आपको जैसे कि हफ्ते में 2 या 3 बार रिवीजन करना है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है ना। जैसे कि पहले आपने मान लिया मैथ का किया, मैथ का तो आपको करना ही करना है। आपको रिवीजन प्रत्येक सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी कुछ करने वाले हो आप, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ साथ में ही, रिवीजन से क्या होता है कि हमारी जो भी हमने पढ़ा है उसे हम मोटे तौर पे अपने माइंड में ध्यान रख लेते हैं, और इससे हमें एकदम बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम मतलब हमारी भी जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं, जैसे कि IQ लेवल एकदम बढ़िया हो जाता है और बढ़ जाता है। तो हम तीसरे स्टेप रखने वाले हैं इसको, रिवीजन को, ठीक है। तो हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन करना है आपको हफ्ते में 2 या 3 बार, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप शनिवार एतवार का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आपका 4 स्टेप रहने वाला है सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग क्या होता है, देखो मैं बता दूँ, क्योंकि सेल्फ टेस्टिंग से क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखो, आपका जो 4 स्टेप रहने वाला है वो है सेल्फ टेस्टिंग, ठीक है। ये सेल्फ टेस्टिंग क्या होता है, मैं बता दूँ आपको। सेल्फ टेस्टिंग है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, जैसे कि आपको 1 घंटा देना है आपको SST में, 2 घंटे, 1 घंटा में प्रत्येक सब्जेक्ट 1 घंटा, जैसे कि 1.5 घंटा, हाँ 1.5 हावर, इसे ये देना आपको मैथ, 1.5 घंटा आपको देना है मैथ, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपको टेस्ट वाइज सेल्फ, ये नहीं कि आप स्कूल के टेस्ट के भरोसे बैठ रहोगे, नहीं, आपको सेल्फ टेस्टिंग देना पड़े। हर हफ्ते 1 दिन आपको सेल्फ टेस्ट देना है स्वयं, ठीक है। फिर आप जांच कीजिए कि आपको कितना गलत है कितना सही है, आपको क्या याद है क्या नहीं, और क्या क्या आप समझ रहे हो उसमें, ठीक है ना। और ये आपका जो प्रश्न है ना, ये ना स्टेप, ये वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेल्फ टेस्ट आपको करना ही करना है। अब गाइस जो 5वां स्टेप आने वाला है आपका, वो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट होने वाला है, क्योंकि जो तो आपको 5वां स्टेप देखते हैं कौन सा है। सो फ्रेंड्स 5वां स्टेप है आपका 5वां स्टेप है फ्रेंडशिप, ठीक है ना। अब आप बोलो फ्रेंडशिप भाई, जी हाँ गाइस, फ्रेंडशिप बहुत मोस्ट है आपके लिए। देखो मैं बताऊँ आपको, हमको टॉपर बताते हैं कि हमको फ्रेंडशिप किन लोगों से करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें क्या, हमारा जो बिलीव है उसको बढ़ाए, इनक्रीज करे, ना कि वो हमारा क्या है, हमारा आत्मविश्वास है उसको घटाए कि भाई मेरे को याद नहीं हो रहा, हमको फेल हो जाएंगे ये वो हमको। और पता है हमको दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो टॉपर है। आप मान लो आप क्लास के टॉपर 2 लड़के हैं, तो आपको 2 लड़कों से दोस्ती 100% करनी है, उन दोनों टॉपर से, ठीक है ना। क्या होता है कि हम अगर टॉपर से दोस्ती करने वाले करेंगे तो हम भी टॉपर होने के चांस बहुत अधिक हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो आपको बेकार मतलब लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, बेफिजूली में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। और मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं, उनको बेकायदा से उनको फॉलो करना, और देखना आप 2025 या 24 में पक्के टॉपर होगे, ठीक है ना। तो उससे खेलते मिलते हैं अगली